ग्रीनरी ग्रीनरी ऐसा लग रहा है बहारा बिरयानी आता है ना, पूरा बिछा दिया है। क्या बोल रहे हैं? वहाँ पे स्नेक है, ठीक से आना बोल रहे हैं। इस वाटरफॉल का नाम सीता माता के नहाने से जाना जाता है। तो बांधे रखना हमने उम्मीदों का धागा, क्योंकि पेश है ट्रैवल सागा। तो आज हम जाने वाले हैं ट्रेन से, और हम लोग लेट नाइट पहुंचते हैं। बहुत सारे होटल्स ढूंढने के बाद में ये रूम फाइनल करते हैं, और बहुत भूख लगी थी तो कुछ खाना ऑर्डर करने के बाद तारक मेहता के बिना तो खाना जाएगा नहीं। आपको लग रहा होगा नॉर्मल टाइम है, पर ये 2:55 हो रहे हैं रात के। तो सुबह हो जाती है और हमारी कैब हमें लेने आ जाती है, जो हमें घुमाने वाली है। तो अगर आप संभाजी नगर में हो और आपको गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना है, तो हम लोग ने अभी एक कैब किया है जो गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग छोड़ेगा हमको, और उसी के साथ में हम लोग को और 6 अलग अलग जगहों पे घुमाएगा। तो उन जगहों में से कौन से जगह पे अभी घुमाएंगे वो देखते हैं, और एक एक जगह पे टाइम कितना लगता है, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब बताएंगे हमको। एक दिन में कोशिश करेंगे पूरा करने की 6 जगह है, ठीक है। तो अभी भाई गाड़ी लेके निकल रहे हैं हम लोग। ये रास्तों पे मस्त डेकोरेशन किया था, और शायद यही डेकोरेशन दिखाने भैया हमारी गाड़ी 60 के आगे भगा ही नहीं रहे थे। तो मैंने भी सोचा यार चलो रास्ते के मजे ही ले लेते। ट्रेन के बाहेर तर यार वाकून आपण बघत राहतो। ट्रेन मध्ये झगडे होतात भावा की विंडो सीट पाहिजे, विंडो सीट मधून आपल्याला बाहेरचे दृश्य बघायचे, तर तुम्ही माझ्या विंडो सीट मधून हे दृश्य बघा, क्योंकि तुम्हें ये सब देखने रियल में पता नहीं कब मिलेगा। तो अभी ही देख लो मेरे दोस्तों। और I was keep on shooting because streets was so beautiful and it was so clean and it was rainy season. Actually it's my pending vlogs. हमें ड्राइवर अच्छे मिले जिन्होंने हमारे लिए गाड़ी रुकाया, कि पीछे एक बहुत ही बेहतरीन और पीछे एक बहुत ही मस्त व्यू था इसके लिए। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहाड़ है, और पीछे यहाँ पे एक किला है, और जो मस्त लग रहा है। और ये पहाड़ों के घाट के बीच में हम लोग रुके हुए हैं। बहुत सही है यार, प्लेस सही है। अब ग्रीनरी ग्रीनरी ऐसा लग रहा है वो हरा बिरयानी आता है ना, पूरा बिछा दिया है। तो हम लोग फाइनली ग्रीनेश्वर मंदिर पहुंच जाते हैं, और मंदिर के अंदर मेरा एक पोपट हो जाता है। मैं बाहर का तो शूट ले लेता हूँ, पर अंदर जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा शौक मुझे लग जाता है कि वहाँ पे अपने फोन्स हमें जमा करने पड़ते हैं, तो आगे का शूट मैं नहीं कर पाता हूँ। एनीवेज स्किप टू द नेक्स्ट स्पॉट, एलोरा केव्स। ये केव्स बहुत ब्यूटीफुल था, मुझे तो बहुत मजा आया। आप आगे देखिए। ये मंदिर है कैला। ये 1 से 34 देखने के लिए 1 डे लगेगा आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट केव्स आप देखने वाले हैं 30 से 34 जैन महावीर, 29 नंबर शिव पार्वती विवाह, सीता माता वाटरफॉल, और उसके बाद लेके आते कैला शिव मंदिर। ये देखने के बाद यदि आपके पास टाइम है तो 1 to 12 जो बुद्धिज्म की गुफा ये सामने होते उधर वॉकिंग करते हैं, उधर व्हीकल वगैरह नहीं जाता, उधर कभी हम लोकल गए। तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठ के वहां से निकल पड़ते हैं सभी केव्स घूमने के लिए। वहाँ पे देखिए जो बड़ा माउंटेन से लेकर तो इस बड़ा माउंटेन तक है, पूरा 4 किलोमीटर राउंड में ये 34 गुफाएं फैली हुई है। पूजा पाठ और धर्म प्रचार के लिए बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म ऐसी 3 धर्म की गुफाओं का निर्माण यहाँ किया है। इन 34 गुफाओं को बनाने के लिए 600 ईयर्स लगा था, 600 साल इन गुफाओं को बनाने के लिए लगा, जो 5वीं ईस्वी से लेकर तो 11वीं ईस्वी तक इन मंदिरों का पूरा काम किया है। ये सभी केव्स बनाने वाले जो राजा कर्नाटक में विजयनगर है, वहाँ के जो राजा थे राष्ट्रकूटा फैमिली, चालुक्य फैमिली, उनके फैमिली के राजाओं ने प्राचीन काल में पूजा पाठ के लिए इन मंदिरों का निर्माण किया। ये पूरे टेम्पल्स। इन 34 केव्स में 1 से 12 बौद्ध धर्म है, 13 से 29 हिंदू धर्म, और 30 से 34 ये जैन धर्म की केव्स है। ये जो केव्स है धर्म प्रचार के लिए बनाया गया है, क्योंकि बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म ये शांति के प्रतीक है, शांति के संदेश देने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाया है। और ये राजा जो लोग थे ये कोई जैन और बुद्धिस्ट नहीं थे, ये क्षत्रिय थे, ये सनातनी थे। इन्होंने धर्म प्रचार के लिए इन मंदिरों का निर्माण किया है, क्योंकि सबसे प्राचीन जो धर्म है वो है सनातन धर्म, और सनातन धर्म से बाकी धर्म डिवाइडेशन है। तो यहाँ पे ये त्रिवेणी संगम बनाया गया है। अजंता केव्स देखा आपने?
अजंता जो केव्स है इनसाइड 110 किलोमीटर पे है और अजंता में पूरा बौद्ध धर्म का है। और यहाँ पे जो है पूरी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है और एलोरा में है पूरा स्कल्पचर्स देखने को मिलता है। अजंता केव्स का नाम अजंता इसलिए पड़ा क्या अजंता को कोई जानता नहीं था, तो अनजान न जानता, इसलिए उसका नाम पड़ा अजंता। 1819 में जॉन स्मिथ एक ब्रिटिश थे, वो सोल्जर्स थे, वो उधर शिकार के लिए गए और उन्होंने उस गुफाओं को डिस्कवर किया और उसका नाम दिया अजंता। लेकिन एलोरा जो था ये प्राचीन काल में एक पवित्र तीर्थ के रूप से जाना जाता था और यहाँ पर भाविकों का आना आकर्षित था, इसलिए इसको डिस्कवर नहीं किया है। क्योंकि जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें का 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पे कृष्णेश्वर दर्शन हुआ है। तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग, साधु लोग, संत लोग वहाँ दर्शन करते थे और उसके बाद वो लोग यहाँ पे भी दर्शन करते थे। लेकिन आफ्टर टाइम ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, मुगल शासन में ये पूरा खंडित कर दिया गया। तो हिंदुइज्म में जो खंडित मूर्तियां होती है तो उसका पूजा पाठ होता नहीं है, तो यह ऐसा ही पड़ा हुआ है। अजंताओं को डिस्कवर किया इसलिए उसका नाम पड़ा अजंता। लेकिन एलोरा का नाम प्राचीन काल में एल्लापुरम था, एक संस्कृत और एक साउथ नाम है। जैसा हर एक ज्योतिर्लिंग हर एक नदी किनारे होता है तो वैसे ये 12वां ज्योतिर्लिंग वेलगंगा किनारे है। वेलगंगा से इसका नाम पड़ा एल्लापुरम और एल्लापुरम से इसको कहा जाता है एलोरा। तो अभी इसको डिस्कवर नहीं किया था क्योंकि ज्योतिर्लिंग के कारण ये पहले से प्रचलित था। तो अभी जो आप आ गए सर जैनिज्म के लिए, और जैनिज्म में 2 पंथ होते हैं, श्वेतंबर और दिगंबर। यहाँ पर ये दिगंबर जैन की केव्स है, इन केव्स में महावीर भगवान है, गोमटेश्वर स्वामी है और नागमुनि पार्श्वनाथ का है। जैन धर्म के साधु संत तीर्थंकरों पुरुषों का अलग अलग स्टैचूज आपको इसमें देखने को मिलता है। ऊपर जो है सर 30 नंबर है, स्मॉल वन 31, 32, 33 और इधर साइड में 34। ऐसी ये 5 केव्स है। उसमें जो इम्पोर्टेंट 32 एंड 33 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट केव्स। एक है जगन्नाथ सभा और एक है इंद्र सभा। जगन्नाथ सभा जो है 24 तीर्थंकरास के लिए बनाए गए हैं, उसमें जो है पूरा पेंटिंग्स दिखाए गए और 24 तीर्थंकरों का है। थोड़ा इधर से देखिए, उसके जो पिलर पे स्कल्पचर्स है, जगन्नाथ सभा जो है उसका जो पिलर का कार्विंग्स है वो डिफरेंट है और इंद्र सभा का जो पिलर है उसके ऊपर में पूरा स्कल्पचर्स है। जैसा दीपावली के टाइम, पूजा के टाइम अपन घर में डेकोरेशन करते हैं हॉल को, वैसे आर्किटेक्ट ने यहाँ पे डेकोरेट किया है। पिलर दिख रहा है आपको ऊपर साइड, इधर से अलग और इधर से अलग। कैलाश टेम्पल, दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल जो एक ही रॉक में टॉप कट बॉटम कट आउट बनाया है। वैसे इसे छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है, जो ऊपर से लेके नीचे तक बना है। दिख रहा है आपको, ये मंदिर है। साइड में जो पिलर आपको दिख रहा है, इस पिलर का नाम है मानस स्तंभ, जो जियो और जिनेदो का संदेश देता है। और उसके ऊपर में जो स्टैचूज है वो मानतुंगा ऋषि का है, जो जैन धर्म के बड़े मुनि थे, संत थे मानतुंगा। तो यहाँ पर ये पूरा सारा जो केव्स है दिगंबर जैन का है। इनमें सेम रिपीटेशन स्टैचूज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो स्कल्पचर्स आप देखोगे वो आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। आइए फिर जाने के बाद नीचे से पूरा महावीर भगवान, गोमटेश्वर स्वामी और नागमुनि पार्श्वनाथ का है। फिर राइट साइड से देखिए नए कंस्ट्रक्शन है, जो आदमी खड़ा है सीढ़ी पे, वहां से आप ऊपर चढ़ोगे, सामने आपको इंद्र का देखने को मिलता है जो एलिफेंट पे बैठे हैं। और वैसे आप बैक साइड देखोगे तो इंद्रायणी है, उनके ऊपर मैंगो का ट्री है, मंकीज और पैरेट्स उसे खाते हुए नजर आते हैं। तो ऊपर चढ़ने के बाद सामने इंद्र का देखने के बाद इंद्र के बैक साइड से एक स्मॉल डोर होता है जो इंटर कनेक्टेड है जगन्नाथ सभा, और वैसे देखते देखते आप नीचे आते हैं। तो ये सारा जो केव्स है दिगंबर जैन का। क्या बोल रहे हैं? वहाँ पे स्नेक है, ठीक से आना बोल रहे। एक मिनट और उनको बुलाना पड़ेगा। बहुत ही छोटा है, कोई पाँव ना दे देना। नहीं सर, ये मत। इस वाटरफॉल का नाम सीता माता के नहाने से जाना जाता है।